Good morning, children. Babita Parmar, welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल. इसके फर्स्ट लेक्चर पे है. ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा चैप्टर है और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स इसमें होंगे नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं जो कि बच्चों आपको याद रखनी है. तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन पार्ट. मैग्नेट तो सभी बच्चों ने नाम सुना होगा, है ना, बचपन से देखा भी होगा. सबसे पहले 6th-7th क्लास में जो है इसका नाम मैग्नेट लिया, और कई खिलौने होते हैं उसमें भी आपको मिल जाता है मैग्नेट. सो कोई भी सब्सटेंस जो कि आयरन, निकल, स्टील ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ को, हम उसको कहते हैं कि वो क्या है, एक मैग्नेट है. तो ये मैग्नेट जो है दो तरह, मतलब मैं अभी जस्ट ये स्टोरी टाइप ही बता रही हूँ. एक नेचुरल मैग्नेट है और मैन मेड मैग्नेट है. ठीक है. नेचुरल मैग्नेट में सबसे पहले जो है एक, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैग्नेटाइट्स. व्हाट इज दैट? ये आपका ओर है, ओर ऑफ आयरन, है ना, या कह लो आयरन ओर है. आयरन का ये मैग्नेटाइट जो एक ओर है, इसमें खास बात होती थी, ये चीज़ों को ना अट्रैक्ट करता था. जैसे कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड स्टील को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था, और इसको जैसे आप टंगा दें, किसी धागे में बांध के इसके पीस को टंगा दिया जाए, तो ये जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को ऐसे सेटल कर लेता था, जैसे मैग्नेट्स करते हैं जो आप लोगों ने. जो मैन मेड मैग्नेट है, इसमें आपको आइडिया देंगे इस चैप्टर में बार मैग्नेट का. बार मैग्नेट मेरे पास डोंट हैव हियर, बट इस शेप में, ऐसे शेप में होता है बार मैग्नेट. यहाँ लिखा होता है उसमें एक तरफ को, दिस इज से साउथ पोल, दिस इज अ नॉर्थ पोल. ऐसा पीस रेक्टेंगुलर सा टुकड़ा होता है. सो जो अब ये क्या हुआ, जैसे चलो पहले तो हम इसको हिस्ट्री देख लेते हैं क्या है. ये छोटे छोटे टुकड़ों, इसको आयरन को, स्टील को, इनको अपनी तरफ क्या कर रहा था, ये अट्रैक्ट कर रहा था. इसको शुरू में तो इसको ब्लैक स्टोन भी नाम दिया गया, लोड स्टोन, देन किसिंग स्टोन्स, बड़े सारी. जो ग्रीक्स थे उन्होंने इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया था. फिर चाइना ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया डायरेक्शंस के लिए. मुझे पता था, इन्होंने ये किया कि हाँ इसको ऐसे हैंग आउट करो तो ये अपने आप को कर लेता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेलेक्ट करता है. उनको डायरेक्शंस पता लग जाती थी किस तरफ को नॉर्थ है, तो उस हिसाब से ये दूसरी डायरेक्शंस डिसाइड करते थे. तो ये इस तरह से शुरू में, और फिर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स को जब इस नेचुरल मैग्नेट के साथ रब किया तो वो भी मैग्नेटाइज हो गए. तो इस तरह से वो जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हैं, मैन मेड जो होते हैं, जिनको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं, वो बनाने की कोशिश की. और ये जो प्रोसेस है उसको हम एक वर्ड दिया कि मैग्नेटाइजेशन. आप इसमें सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, ठीक है. तो इसके साथ रखा गया बहुत देर तक, तो फिर वो हो गया. फिर ये देखा कि सिर्फ इसी से नहीं, और भी कई तरीके हैं, जैसे करंट को पास किया जाए. करंट पास करने से भी वो जो है मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा है. तो इस तरह से जो है आपके अलग अलग, इसमें कोई एक शेप अपने हिसाब से, यू शेप में भी होता है, हॉर्स शू में बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स बनाते हैं, इस तरह की शेप में कर देते हैं. ये इस तरह से इन्होंने, इनकी स्ट्रेंथ जो है, इनकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग नहीं थी. ये जो मैन मेड बनाए गए, ये अपने हिसाब से करंट पास करवा के कितनी देर कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जा सकता है. कौन सा मटेरियल, तार के अंदर जो कोर है उसका कैसा मटेरियल हो, कि ऐसे मटेरियल यूज़ किए गए कि जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखने की ज़्यादा ताकत हो. तो इस तरह से इनकी जो स्ट्रेंथ थी, जो ये
दीज वर द वीक वंस, है ना। ये जो है ये अपनी शेप के हिसाब से भी हो रहे थे, एंड दे वर द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड्स जो है ये प्रोड्यूस कर पा रहे थे। सो दिस इज़ व्हाट, तो इसीलिए मैन मेड वाले जो है हम लोग यूज़ भी करते हैं। और आइडिया वहीं से वो आयरन कोर में देखा गया, तो कहा कि अगर ऐसा हो सकता है तो वी कैन डू सम अदर प्रोसेस। जब ये देखा गया कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास आप मैग्नेटिक निडल रखते हो तो वो डिफ्लेक्ट होती है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जा सकता है। तो फिर आइडिया है कि मैग्नेट बनाया भी जा सकता है। तो फिर वो एक बचपन में शायद 6-7 क्लास में तुमने किया होगा कि एक कील सी लेते थे तुम लोग, और ऐसे उसमें ऐसे तार सी लपेट देते थे और इधर सेल लगा के थोड़ी देर में यहाँ पे पेपर पिन्स जो है, ये वाली बड़ी वाली कील जो है पेपर पिन को अट्रैक्ट करती थी। तो वो क्या हुआ, करंट पास हुआ, करंट पास होने से मैग्नेटाइजेशन हो गया, ये एंड स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट, और वो उसको अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टीज आ गई। फिर लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इसकी तो जो प्रॉपर्टी है उसने तो रहनी, ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो डीमैग्नेटाइज कैसे हो जाता है, बाय हीटिंग अगर हो जाए उसकी, तो डीमैग्नेटाइज अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो छोड़ देता है। सो इफ हीटिंग इज देयर, और आप उसको हथौड़े से मारो, हैमरिंग, या बार बार आप उसको नीचे गिरा दो, है ना। सो ऑल दिस, इससे इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म हो जाती थी, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते थे। अब जो हम, ये तो हुई तुम्हारी कहानी है इस चैप्टर की, इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट विल डू इज द फर्स्ट थिंग विल स्टडी इन दिस चैप्टर इज बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट जो है कैसा, मैंने एक शेप सी बताई, इसी तरह की शेप होती है। सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस भी होते हैं, वो भी करेंगे। बार मैग्नेट, एक rectangular piece with north and south poles of equal strength and separated by small distance. It is a rectangular piece of magnet having south and north poles of equal strength separated by small distance। ठीक है बच्चे, ये तो हुआ आपको बार मैग्नेट का। ऐसी कुछ शेप होती है, ये इस तरह से रेक्टेंगुलर पीस सा होता है। जैसे हम जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते थे, इस तरफ प्लस चार्ज ले लेते थे, यहाँ पर हम उसकी जगह पे नॉर्थ पोल लेंगे और इस तरफ हम साउथ पोल लेंगे। इसकी जो पोल स्ट्रेंथ सेम है, ये स्मॉल m से, n and s is what, n s नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज 2l, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, poles ही वर्ड यूज करें। स्मॉल m, दिस इज द पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, दैट इज स्ट्रेंथ of pole to attract करने की, मैग्नेटिक पोल्स की जो अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ होती है उसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। और ये यूजुअली यहाँ एंड्स पर, ये बिल्कुल एंड, एक्सट्रीम एंड पे नहीं होती, थोड़ी सी अंदर होती है। मैग्नेट की लेंथ थोड़ी सी आपको बड़ी मिलेगी। सो दिस इज द m इज द पोल स्ट्रेंथ। और एक वर्ड यहाँ पे, इसमें एक और इसकी प्रॉपर्टीज़ बताने से पहले ही मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, दैट इज़ मैग्नेट। चलो बाद में देखते हैं, पहले प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। ये जो पोल्स हैं मैग्नेट के, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। एंड दीज फर्स्ट
प्रॉपर्टी इसकी जो होगी दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. प्रॉपर्टीज हम क्या पढ़ रहे हैं, बार मैग्नेट पढ़ रहे हैं तो उसी की प्रॉपर्टी देखते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन. प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन में क्या है कि आपके जो पोल्स हैं, मैं शॉर्ट में ही करूँगी, ठीक है, जो पोल्स अट्रैक्ट स्मॉल मैग्नेटिक मटेरियल, स्मॉल पीस, कैन से पर्सन attract small pieces of magnetic material. ठीक है. Then दूसरा, the poles are not, कहना चाहिए, are not at extreme ends of magnet, थोड़े से अंदर को होते हैं. ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. दूसरी है अलाइनमेंट की. प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट, इस वाले चैप्टर में मुझे लिखना बहुत पड़ेगा. थ्योरी अलाइनमेंट. इसमें जब हम किसी भी क्या कहते हैं मैग्नेट को धागे में बांध के फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है. सो वेन एवर द मैग्नेट इज फ्रीली whenever magnet is freely suspended, ऐसे लटका दिया जाए, it rest, वो एकदम से रेस्ट की पोजीशन में आता है, such that north pole always points towards geographical north. And same for south pole, and south pole towards geographical south. ठीक है. तो जैसे अगर मान लीजिए आपने ये आपकी डायरेक्शंस अगर हम ऐसे लेते हैं कि दिस इज से नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसे ही लेते हैं हम साउथ, और मैंने क्या बताया था ईस्ट और वेस्ट में वी याद रखना है, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट. तो जब भी मैग्नेट को रखेंगे तो ये जो मैग्नेट होगा आपका इस तरह से सेट कर देगा अपने आप को, धागे ऐसा को ना, ऑलवेज सेट लाइक दिस ऑन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ये आपका नॉर्थ है मैग्नेट का, ये आपका साउथ है मैग्नेट का. तो जिस डायरेक्शन में ज्योग्राफी को ना उसी डायरेक्शन में ये अपने आप को सेटल कर लेता है. ठीक है. अब जो इस लाइन, ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है नॉर्थ एंड साउथ पोल को, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस. इसमें कुछ दो टर्म्स हैं, एक है मैग्नेटिक एक्सिस. मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है? दैट इज लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. ठीक है. और अगर मान लो ये नॉर्थ, ये मैं अगर इसे डबल, इसको एक मान के चलो, ये मैग्नेट है ना, ठीक है. अब इसमें जो है एक एक्सिस, ये जो बीच में से गैप सा दिख रहा है आपको, इसको मान लो ये एक्सिस है. तो इसको थोड़ा सा और मैं दिस, इफ आई टेक दिस एज, ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है. ठीक है. और ये जो लाइन है दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस. अगर इसमें एक प्लेन इसके अलोंग ऐसे डाल दिया जाए, इफ आई होल्ड दिस like this
अलोंग द एक्सिस, है ना, ये एक्सिस के अलोंग ये प्लेन इसके जा रहा है। तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन को बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। सो वर्टिकल प्लेन थ्रू दिस मैग्नेटिक एक्सिस। ये वर्टिकल प्लेन दिख रहा है ना, देखो ये वर्टिकल प्लेन किसके, जो मैग्नेटिक एक्सिस है उसके थ्रू मैंने पास करवाया। इस तरह से जो पास हो रहा है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ये वर्ड यूज हम करेंगे इसलिए मैं यहीं बता देती हूँ आपको। मैग्नेटिक मेरिडियन पूछूंगी मैं। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया बच्चे? दिस इज अ वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, sorry, plane passing through magnetic axis, ठीक है। देन थर्ड प्रॉपर्टी आपको, अगर सिमिलर पोल्स होंगे, सिमिलर पोल्स हैं, जैसे हमने चार्जेस में पढ़ा था, सिमिलर चार्जेस होते थे या ऑपोजिट चार्जेस, है ना। तो यहाँ पे पोल्स, बात तो एक ही है। सिमिलर चार्ज क्या करते थे? रिपेल करते थे। तो ये भी क्या करेंगे? सिमिलर पोल्स होंगे, दे विल रिपेल, एंड ऑपोजिट चार्ज होंगे, दे विल अट्रैक्ट, ठीक है। देन फोर्थ प्रॉपर्टीज, अगर आप इस मैग्नेट को आप कितने भी टुकड़ों में तोड़ दो, हमेशा वो नॉर्थ साउथ में ही होते, सिंगल पोल कभी नहीं एग्जिस्ट करता, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। चार्ज तो अकेला हो जाता है। ये जो मैग्नेट के जो पौधे हैं, ये मैग्नेटिक पोल्स हमेशा ही पेयर में होंगे, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स। फोर्थ वन, प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स। सो इसमें आप ये बोल सकते हैं द पोल्स मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सो दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन, कितने भी पीसेस में काट लीजिए। ये आपका मैग्नेट है, जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने दिखाया था आपको, ये मैं इसको ऐसे, ये ऐसे है, इसको मैंने दो टुकड़ों में कर दिया। तो ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ। अगर मैं बीच से तोड़ दूंगी इसको, मान लो यहाँ बीच से कट मार दिया, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ऐसे काट दिया आपने इसको, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, ऐसे हो जाएगा। जैसे ही तोड़ोगे आप, ऐसे अगर नॉर्थ एंड साउथ था, तोड़ोगे तो इस तरफ को नॉर्थ। तो ये पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। सो मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक पोल्स always exist in pairs, ठीक है। तो आप चाहे बुक से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, अगर इसको ऐसे से तोड़ देते हैं बीच से, तो ये दो टुकड़ों में आ गया, तो ये साउथ नॉर्थ, ये नॉर्थ साउथ, ऐसे दो पेयर्स में बट जाए, ठीक है। कई बार रीजनिंग में क्वेश्चन दे देते हैं, रिपल्सिव, जैसे चार्ज के लिए भी कहा था कि रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है रिपल्शन जो है, दैट वाज द श्योर टेस्ट टू चेक व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस आर देयर। सो उसी तरह पे यहाँ पे जो, यहाँ भी रिपल्शन ही होगा, रिपल्शन is the surest test of magnetism। अब देखो, ये अगर मेरा मैग्नेट है, ठीक है, ये इसका मान लीजिए ये मैंने नॉर्थ लिया, ये साउथ है, इधर भी मैंने ऐसे लिया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मुझे पता है अगर मैं ऐसे साउथ और नॉर्थ लाऊंगी, ये अट्रैक्ट करेंगे, अगर नॉर्थ और नॉर्थ लाऊंगी तो दे विल रिपेल ईच अदर। अब अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल, मान लीजिए एक मेटल की चीज़ को मैं इसके पास लेके आती हूँ, तो ये जो नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक चीज़ को भी अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ पोल को भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन रिपल्शन
नॉर्थ जो है वो अट्रैक्ट तो कर लेगा किसको, जो मैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन जैसे साउथ पोल आएगा तो वो उसको रिपेल करेगा। तो इसका मतलब आपको ये जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है वो बता नहीं सकती कि जो मैग्नेटिक आप ऐसे बिना देखे कि आपके पास दोनों पीसेस बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आपको ये नहीं बता सकती कि ये मैग्नेट है। मान लो यहाँ नॉर्थ साउथ नहीं लिखा होता, ये पीस होते हैं, तो इसने अगर हमें नहीं मालूम कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, इस तरह से खाली जगह ये है, अब ऐसे दिख रहा है भी हमें नहीं मालूम, तो अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल है या कौन सा मैग्नेट है, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो अगर ये मैग्नेट है और ये मैग्नेटिक मटेरियल है तो जैसे ये लाओगे अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों मैग्नेट, तो फिर आप एक बार ऐसे किया अट्रैक्ट हो गया, फिर आप ऑपोजिट एंड को लाओगे फिर अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या इसमें से एक क्या है, दोनों में से एक जो होगा वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, मतलब जैसे आयरन का पीस है, जो मेटल की चीज़ है जो इससे अट्रैक्ट होती है। लेकिन अगर इसने इसको अट्रैक्ट किया और इसको रिपेल कर दिया, तो फिर समझ में आ जाएगा कि ये लोग कौन है, मैग्नेट्स हैं। इसीलिए बोला कि रिपल्शन जो है एक्चुअल टेस्ट है फॉर मैग्नेटिज्म। सो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो है मैग्नेट की, कैन नॉट डिस्टिंग्विश मैग्नेट attract opposite pole as well as magnetic material. Therefore, attraction cannot distinguish between magnet and magnetic material, whereas its repulsive property can differentiate between magnet and magnetic material as it repel similar pole. ऑपोजिट पोल को तो वो अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक मटेरियल को भी अट्रैक्ट करता है, which implies repulsion is sure test of magnetism. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है, एक रीडिंग देनी है आपने, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें से कई बार क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी, अभी क्योंकि मैंने डायपोल मोमेंट नहीं पढ़ाया आपको, वो भी पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ ना। अब कूलम्स फोर्स जो है, लॉ जो हमने चार्ज में पढ़ा हुआ था, है ना, वी हैव स्टडीड कि ये दो चार्ज हैं, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और ये R डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो इनके बीच में जो कूलम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, एंड दैट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन वॉज हमने लिया था कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K वॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही सेम चीज़ जब मैग्नेटिक बार मैग्नेट या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स की बात चलती है, अगर मान लीजिए एक आपका ये मैग्नेट है, इसका ये साउथ है, या इधर एक और मैग्नेट रखा हुआ है, तो इसका चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, वट एवर इट इज़, तो इनके बीच का सेपरेशन अगर आपका R है तो इसकी पोल स्ट्रेंथ है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ है। अब ये जो आपके इन
इनके बीच में अगर मान लीजिए इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ, अदरवाइज क्या होता है एक बार मैग्नेट में तो जो साउथ पोल नॉर्थ पोल है दे आर ऑफ इक्वल पोल स्ट्रेंथ, इनकी इक्वल पोल स्ट्रेंथ होती है। और खास बात एक और चीज़ याद रखनी है, इसके द्वारा जो फील्ड होता है दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन इनके पोल्स पे होती है, बराबर पोल पे अट्रैक्शन रहेगी, बीच में ये वीक से पड़ जाते हैं बार मैग्नेट के। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसका दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, इसको हम इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड करता है क्योंकि इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स। चलिए तो जनरल सी चीज़। अब यहाँ पर इसमें जब होगा तो इधर पे भी वही चीज़ होगा, फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे भी वही k m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ लेकिन k की जो वैल्यू है दैट इज फॉर बार इट इज पोल्स के बीच के लिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पोल्स की बात चलेगी तो ये, और अगर वो चार्जेस जो हम पढ़ चुके हैं वो ये था, ठीक है। सो कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हल्का सा बता रही हूँ, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं आता है, पर कई जगह इसको हम यूज़ करेंगे जब हम एक शेल लाइन इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे, इसीलिए इसको करवा रही हूँ। ऐसे डायरेक्ट जैसे कूलम्स लॉ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको, व्हाट इज कूलम्स लॉ, गिव इट्स वेक्टर फॉर्म एंड ऑल, इस पे नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन यू शुड नो दैट कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ठीक है। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये लॉ कहता है कि फोर्स बिटवीन the law states that the force between poles of strength m1 and m2 lying at a distance r is directly proportional to the, जैसे होता था directly proportional to the product of charges, directly proportional to the product of pole strength and inversely proportional to square of the square of the distance between their center, उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। सो अब मोनोपोल तो एक्सिस्ट नहीं करते हैं, पोल तो हमेशा पेयर में होते हैं। सो इफ सपोज दिस इज वन मैग्नेट, दिस इज अनदर मैग्नेट, ये इसका पोल है, ये इसका पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 है, इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r। सो हियर दिस f विल बी प्रोपोर्शनल टू m1 m2, it will be inversely proportional to r square. So this can be written as m1 m2 upon r square. Proportionality को जब भी हम equal to में बदलते हैं तो we use a constant. So that constant is k m1 m2 upon r square. Here this value k is equal to म्यू 0 अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू कितनी बताई थी आपको जब हमने बायट-सॉवर्थ लॉ में इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज 10 raised to the power -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ये सब चीज़ें हम पहले कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू की। सो हियर यू हैव दिस इज आपकी म्यू 0 इज व्हाट, जैसे एप्सिलॉन 0 होती थी परमिटिविटी, ये होती है परमिएबिलिटी, परमी या
permeability of air or free space। इसका इतना सा आपको याद रखना है। अच्छा, जो पोल स्ट्रेंथ है उसकी यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ जो होती है दैट डिपेंड्स ऑन दी दिस पोल स्ट्रेंथ इज गिवन एज एम्पियर मीटर। याद रखना है आपने, ठीक है, एम्पियर मीटर, दैट इज ए। हम इसको डिफाइन भी कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ। तो अगर पोल स्ट्रेंथ क्या है, पोल स्ट्रेंथ इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ पोल टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटीरियल, दैट इज अ पोल स्ट्रेंथ। सो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है डिफाइन एस आई, क्योंकि हमेशा ऐसे ही करते हैं, डिफाइन एस आई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ के लिए सिंबल क्या बताया बच्चे, स्मॉल एम। सो द स्ट्रेंथ टू अट्रैक्ट magnetic material is called pole strength, and SI unit क्या बताई मैंने आपको, that is ampere meter। so अगर आप ये जो भी फॉर्मूला निकाला कूलम्स लॉ का, सो एज एफ इज इक्वल टू म्यू 0/4 m1 m2 r स्क्वायर लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं, एफ लेट r इज टेकन 1, ठीक है, एंड m1 is equal to m2 is equal to 1 ampere meter है, ठीक है। so this f will be equal to what, it will be equal to mu 0/4 into this is 1 into 1 upon 4, so इनके बीच में exist करेगा this upon 1, this force will be equal to 10 raised to the power -7 न्यूटन। तो ये सेम है तो रिपल्शन होगा। So therefore 1 ampere meter is the pole strength of a pole which repel equal and opposite, sorry, equal and similar, repel word use किया ना, equal and similar pole by a force, कितना force, 10 raised to the power -7 Newton when separated by unit distance in vacuum। तो इस तरह से 1 ampere meter is a pole strength of a pole which repel equal and similar pole by a force 10 raised to -7। अगर हमने सेम ही ले लिया ना, सिमिलर, तो सिमिलर चार्ज में हमें इतना पता चलता है, सिमिलर में क्या होता है, रिपल्शन। अगर ऑपोजिट लेते तो हम क्या देते हैं कि अट्रैक्ट। तो इस तरह से इसको डिफाइन आउट कर सकते हैं। देन यू हैव, अब इसके बाद अगर इतनी बारे में आपको पता लग गया है, नाउ द थिंग इज आप इसको देखें कि मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स आपने पढ़ लिया कि फोर्स का फॉर्मूला आपको पता लग गया। नाउ
अगर मान लो कि जैसे अभी आप इसमें पढ़ते थे चार्ज में, ये होता था आपका चार्ज है ना, मैं यहीं पे जनरल दे रही हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। ये चार्ज होता था और अगर यहाँ ये आर डिस्टेंस पे हम देखते थे तो यहाँ जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करता था, दैट फोर्स वाज या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आप जो फील करते थे, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इक्वल टू व्हाट, force experienced by the charge. This way we used to take, or you can write less. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा that will be away from the charge, अगर ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, अवे लिखोगे। और अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो आप टूवर्ड्स लिखोगे, ठीक है ना, ऐसे ही करते थे। नेगेटिव चार्ज में इसकी तरफ और पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। सेम वे अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये एक नॉर्थ पोल से कहीं दूर एक पॉइंट पे हम अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो दैट मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पर निकालेंगे, दैट विल बी गिवन एज, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पोल स्ट्रेंथ, जो है force acting on this by the pole strength केस में at any point। इस चार्ज लेते थे, इस चार्ज के सोर्स चार्ज के कारण फोर्स जो होता था उसमें तो हम सोर्स चार्ज इनटू दैट टेस्ट चार्ज लेते थे, दिस डिवाइडेड बाय द चार्ज की बात हो रही है। तो यहाँ पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ की बात की जाती है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास दिस इज इट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा किसी भी पॉइंट पे, दैट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ इमेजिनरी यूनिट पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट टू द फ्रॉम वेयर यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस B is defined as here, B जैसे E होता था, it was a space near the charge where the influence या its presence is experienced by some other charge, या तो वो चार्ज अट्रैक्ट होता था या वो चार्ज रिपेल होता था। उसी तरह मैग्नेट के आजू बाजू का जो रीजन है वहाँ पर भी इट्स अ स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इट्स अ स्पेस नियर द मैग्नेट वेयर इट्स प्रेजेंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय सम स्मॉल मैग्नेट, किसी छोटे मैग्नेट के द्वारा वो उसको एक्सपीरियंस कर सके। सो द फोर्स, दिस इज व्हाट नथिंग बट यू कैन राइट दैट दिस इज अ फोर्स acting on an imaginary, क्योंकि होता नहीं है ना, imaginary unit north pole placed at a point P, मान लीजिए अगर पॉइंट, एट पॉइंट P near the pole of pole strength M, ठीक है। अब ये इसकी जो डायरेक्शन होगी, जैसे ये इसकी डायरेक्शन में बोला था पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इस वाले में क्या होगा, नॉर्थ पोल है या तो साउथ पोल होगा। अगर नॉर्थ पोल है तो आप लिखेंगे B इज अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, और साउथ पोल है तो B इज टूवर्ड्स साउथ पोल, टूवर्ड्स द पोल कह लीजिए। नॉर्थ पोल है अवे फ्रॉम द पोल, साउथ पोल है तो टूवर्ड्स दी। सो दिस इज व्हाट वी हैव कि जो सोर्स चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड, जैसे ये था वैसे ये, तो इसमें कोई आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा नहीं। अब मेन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड तो आपने कह दिया कि इट्स अ स्पेस, फॉर्मूला भी दे दिया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इट्स अ स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद इन विच हम उसके इन्फ्लुएंस को फील करते हैं। तो मैं बस पहले मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन सिर्फ यहाँ से जनरल लेमन सिंपल लैंग्वेज में दें तो हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं
तो इट इज योर, इट्स अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट where its influence can be experienced by a small magnet. ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज हम आगे यूज करेंगे. अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये 3 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप बच्चों इसमें याद रखना, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, वैसी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती थी, ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है, लेकिन वो डिसकंटिन्यूस थी क्योंकि कंडक्टर के अंदर नहीं होती थी वो, है ना. मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के अंदर भी होती हैं. जब हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे आई विल एक्सप्लेन यू दैट आल्सो. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये इमेजिनरी कर्व्स हैं. जैसे उसमें हम बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द imaginary curve lines and the tangent at any point gives the direction of electric field. यहाँ की जो tangent draw करेगा it gives the direction of the magnetic field. ठीक है, so an imaginary curves on which tangent drawn at any point gives the direction of magnetic field there. वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में वो जो है देगा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की. अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, पहले ही एक्चुअली मुझे मैग्नेटिक फील्ड में कर देना चाहिए था. एनीवे, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हो गई. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी जैसे वहाँ पर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा था, यहाँ पे भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हम पढ़ेंगे. यहीं ऊपर ही मैं कर देती हूँ. अगर मान लीजिए ये इक्वली स्पेस्ड, पहले नहीं लिखना चाहिए था, चलो मैं प्रॉपर्टीज़ बाद में देखते हैं. प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं इसके. ये इनकी खास बात ये होती है कि ये कैसे कर्व्स हैं, ये कंटिन्यूस एंड क्लोज कर्व्स हैं. ठीक है, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर continuous and closed curves. कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं? ट्रेवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड मैग्नेट. ठीक है, आउटसाइड the body of magnet and south to north inside the body of magnet. outside ये, जबकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइन में पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता था, नेगेटिव पर टर्मिनेट होती थी. इस तरह से ये प्लस चार्ज प्लस क्यू होता था. या अगर ये चार्ज है तो इसमें से हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे निकलती हैं, नॉर्मली दे कम आउट ऑफ इट, है ना. और नेगेटिव चार्ज है तो उस पर टर्मिनेट हो जाए. ऐसे ही बनाते थे हम लाइनें रेडियली आउटवर्ड, लेकिन एरो क्या जाती थी नेगेटिव चार्ज में टूवर्ड्स इट. अगर दोनों है तो हम यूज टू से दैट यहाँ से ओरिजिनेट हुई, यहाँ टर्मिनेट हुई, यहाँ से ओरिजिनेट हुई, टर्मिनेट हुई. यहाँ से ये देखो सीधी भी है, ऐसे इस तरह से है.
तो ये सब की सब क्या हो रही है, उसमें से निकल रही है और इसके पास आके टर्मिनेट हो रही है। ऑल ऑफ देम आर टर्मिनेटिंग हियर। तो यहाँ पे कहीं वापस नहीं, लेकिन जो मैग्नेट है, मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ऐसे नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पे जाएगी, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ पे, ये इस तरह की आती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ से सब निकल रही है, नॉर्थ से सब क्या हो रही है, निकल रही है, साउथ में सारे क्या हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। मैग्नेट के अंदर ये साउथ टू नॉर्थ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये फील्ड लाइंस नहीं जाती हैं। अगर कंडक्टर है तो अंदर तो होती ही नहीं है, तो ये कंटिन्यूस भी है और विद इन इट्स गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये दूसरे जो आपने देखी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द फील्ड लाइंस दे आर गोइंग स्ट्रेट, है ना। सो दिस इज व्हाट वी हैव। पहली चलो प्रॉपर्टी यहाँ है, ये तो मैंने जैसे ऐसे जनरल, ये सारे पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो अभी यहाँ नॉर्थ एंड साउथ पोल की बात हो रही है, तो आई ड्रॉ लाइक दिस कि ये आपका बार मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये इस तरह से मैग्नेटिक, ये कैसे आती है, जैसे इसको करना भी कैसे, देखो मैं बताती हूँ, इसमें बड़ा करके ड्रॉ करूँगी, इसमें दिखेगा नहीं तो जैसे ये बार मैग्नेट है, इतना बड़ा है ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ मैग्नेटिक कंपास रख दीजिए आप। तो इस मैग्नेटिक कंपास का क्या हो जाएगा, ये साउथ, इसकी टेल यहाँ हो जाएगी और ये एरो यहाँ, फिर इधर एक डॉट लगाया, फिर ये गोल बना, फिर एक ऐसे ऐसे इधर डॉट लगाया, फिर एक गोला बना, एक गोला, ऐसे ऐसे ड्रॉ करते जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप आओगे तो ये नॉर्थ इस तरफ को हो जाएगा, टेल इधर हो जाती है, धीरे 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 जाते हुए इस तरह से ये रास्ता इधर से पता लगता है कि ऐसे गई और इधर को चली गई, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है। तो सिंगल पोल तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ये नॉर्थ पोल के पास लाया तो नॉर्थ इज कमिंग समवेयर हियर, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ की बताने लग जाता है उधर को, इज इट क्लियर। तो इस तरह से हर बार अगर प्री नॉर्थ होता तो उसने शायद ऐसे ही ट्रेवल करना था, जिसने फील्ड लाइंस को इमेजिन किया कि इस तरह से है। तो ये नॉर्थ से सारी की सारी ओरिजिनेट होंगी एंड टर्मिनेट एट साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। ये इधर से ऐसे है ना, और समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर। लेकिन मेन चीज़ क्या बतानी है कि सारे के सारे यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे और इधर सब के सब जाके टर्मिनेट हो रहे, लेकिन अंदर inside it's a continuous, so from here to here it is from south to north like this. तो ये जो अंदर inside it is from south to north and here it is not to south. First point is clear. Then come the second, कि इसके ऊपर जो भी हम टेंजेंट बनाते हैं तो दे at any point gives the direction of magnetic field. तो वो डेफिनेशन में भी था, you can write in property. टेंजेंट, इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करिए, जैसे ये फील्ड लाइन अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट की तरफ है। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइन, फील्ड, कौन सी वाली फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द direction of magnetic field, ठीक है। फिर और प्रॉपर्टीज देखते हैं। थर्ड, ये जो दो फील्ड लाइंस है दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं इंटरसेक्ट करती थी उसी तरह आपकी टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजनिंग में क्वेश्चन दे देता है, टू magnetic field lines do not intersect each other, ये एक दूसरे को काटती नहीं है। तो अगर आप ये देखो कि मेरे पास एक ये फील्ड लाइन है, ठीक है, और एक ये फील्ड लाइन है, दिस इज फर्स्ट field line, this is my second field line,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये मेरी फर्स्ट है और सेकंड को मैं ग्रीन से करती हूँ, ठीक है। सेकंड इज दिस वन। तो रेड वाली जो है, अगर इसको इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो दिस इज द डायरेक्शन विच इज गोइंग टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फील्ड लाइन वाला। सेकेंड फील्ड लाइन की ड्रॉ करूँगी तो सेकेंड फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय द सेकेंड फील्ड लाइन। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस फील्ड के नहीं हो सकते। सो if टू मैग्नेटिक वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक सेम अगर इलेक्ट्रिक होता तो हम इलेक्ट्रिक वर्ड यूज करते। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस intersect each other, then at a point of intersection we have two tangents, एक फील्ड लाइन के हिसाब से दूसरा दूसरी फील्ड लाइन, have two tangents on two field lines, है ना, indicating two direction of magnetic field at same point, which is not possible. Hence, magnetic field lines do not intersect. क्लियर हो गया? अब यही क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक में होता तो जहाँ जहाँ मैंने मैग्नेटिक लिखा है वहाँ आपने वर्ड इलेक्ट्रिक यूज कर देना, आंसर सेम है, ठीक है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी ये क्वेश्चन था तो हमने वहाँ पे क्या बोल दिया था कि अगर वो काटेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो पोटेंशियल होंगे, जबकि इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है सेम पोटेंशियल, वो पॉसिबल है, कॉन्ट्राडिक्टोरी। सो दिस इज व्हाट वी हैव। फोर्थ, ये जो फील्ड लाइंस हैं ये डिसाइड करती हैं किस तरह का फील्ड है, ठीक है। फील्ड लाइंस decides the strength of magnetic field। तो इसमें जैसे आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये कब होगा, जब आपकी जो इक्वी डिस्टेंस सेट पैरेलल फील्ड लाइंस आपके पास होगी। इक्वी डिस्टेंस पैरेलल है ना, ये एक है, एक तो ये पैरेलल है और बराबर दूरी पर है। दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज व्हाट इक्वी डिस्टेंट सेट ऑफ पैरेलल फील्ड लाइन represent uniform magnetic field. Clear? Then non-uniform magnetic field। अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सो यहाँ पर जो आपकी फील्ड लाइंस होंगी दे आर वाइडली स्पेस्ड, है ना, और इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इक्वी डिस्टेंट सेट ऑफ पैरेलल फील्ड लाइन। ये तो यूनिफॉर्म को बता रहा है, स्ट्रॉन्ग की बात तब कर देंगे, पहले नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म है तो ये पैरेलल होनी चाहिए। इस वाले में नॉन यूनिफॉर्म जब है तो डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी इसकी डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो यानी यहाँ पर अगर मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मान लो ये x है, ये y है, ये z है, इस वाले केस में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड एट x इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट y इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट z, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो
सेम होगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो दे आर इनकी जो कन्वर्जिंग होगी या डाइवर्जिंग होगी फील्ड लाइंस या अनइक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइंस होती हैं, तो आपका वो हो जाता है नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो किस तरह से होगा, जैसे इस तरह की लाइंस हैं, मान लीजिए ये ऐसे इस तरह से पास आ रही हैं, ठीक है, काटेंगी नहीं, जा रही हैं सीधी, लाइक दिस दे आर गोइंग, लेकिन यहाँ दूर दूर है, फिर यहाँ पास में आके पास में हो गई हैं, या फिर इस तरह की है कि ये कर्व ऐसे जा रही है, फिर यहाँ ये डिस्टेंस अलग हो गया। ठीक है, तो ये किस तरह की है, दिस इज द फील्ड लाइंस आर हियर, field lines are converging, diverging or converging or diverging or unequispaced, unequispaced। ठीक है, this is what we have। अगर सी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहाँ पर फील्ड लाइंस क्लोजली प्लेस्ड, यानी ये फील्ड लाइंस जो हैं एक तो ऐसे पैरेलल तो हैं ही हैं, साथ में से पास पास हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस। और क्योंकि यूनिफॉर्म भी, और ये जो भी है यूनिफॉर्म फील्ड होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है ना। और अगर वीक फील्ड है तो यू विल से दैट वाइडली स्पेस्ड फील्ड लाइंस होगी, वाइडली स्पेस्ड फील्ड लाइंस। दूर हो गई, दैट मीन्स वाइड स्पेस में आ गई। सो ये आपका दिस इज व्हाट वी हैव दिस। अगर यही लाइन है तो मान लो अगर ऐसे यूनिफॉर्म ही है, दूर दूर है बहुत, है ना, इक्वली चाहे स्पेस है बट देयर गैप इज मच, यहाँ बहुत पास है तो स्ट्रॉन्ग, यहाँ बहुत दूर है तो इट्स वीक फील्ड। ओके, देन ये रियल नहीं है, ये तो क्लियर ही है, दे रिप्रेजेंट अ रियल फील्ड बट दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स। ओके, उसको पॉइंट्स में इसमें नहीं भी डालते हैं तो आपको चलेगा। इसमें जस्ट जनरली एक वर्ड आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और इसी में कर देते हैं नोट्स में ना, थोड़ा आपको याद भी रहेगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो फील्ड लाइंस होती हैं दे आर डिसकंटिन्यूस। अगर आप दोनों को कंपेयर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखो, यहाँ पे मेन चीज आती है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दे आर डिसकंटिन्यूस, दे आर discontinuous and magnetic field line कैसी है, continuous है, NIUOUS continuous। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं डू नॉट एग्जिस्ट विद इन द कंडक्टर। ठीक है, दे डू नॉट एग्जिस्ट विद इन द चार्ज्ड कंडक्टर, जबकि ये एग्जिस्ट विद इन द बॉडी ऑफ मैग्नेट। exist within
बॉडी ऑफ मैग्नेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस हैं चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड चार्ज कंडक्टर जो होता है वो जीरो होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इज नेवर जीरो इनसाइड द मैग्नेट। जो तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद इन चार्ज कंडक्टर is equal to 0. Magnetic field is not zero inside a magnet. अब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अच्छा भी चलिए कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज 1 घंटे का इतना ही काफ़ी है। या मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी आई डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो बेसिक आइडिया आपको दूंगी कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ करनी है। एंड वी विल बी डूइंग कि कुछ क्वेश्चंस अगर मैग्नेट को आप तोड़ देते हैं लॉन्ग द मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह, वो सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे।